हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस में जो 60,244 पदों पर भर्ती प्रक्रिया है उसका आवेदन शुरू हो चुका है। मैं आपको आवेदन कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, एक एक स्टेप वाइज जानकारी दे रहा हूं। मैंने खुद फॉर्म भरा है, एक एक चीज को समझा है। कुछ चीजों पर बहुत ध्यान देना है, गलती नहीं करनी। ये मैं पूरी वीडियो भी बना रहा हूं। इस वीडियो में स्टेप वाइज जैसे फॉर्म भरना उसका पीडीएफ भी मैंने बनाया हुआ है, जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। तो आप एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। 10th 12th की जो आपकी मार्कशीट है उनकी फोटोकॉपी सेव होनी चाहिए। आपके पास अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं, आयु में छूट का दावा करते हैं, उसकी आपकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। आपके पास फोटो आपका स्कैन होना चाहिए। और जो आपके हस्ताक्षर हैं वो ब्लैक पेन से, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से होने चाहिए, काले पेन से, याद रखना। जो सिग्नेचर है, ये कुछ चीजें आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए। ईमेल आईडी आपकी खुद की आपको आती हो, मोबाइल नंबर आपका खुद पर जिसके आपके ओटीपी आए। ठीक है भैया, ये चीज आपके हाथ में, तो फॉर्म भरना शुरू करना। गूगल पे सबसे पहले क्या करना है, यूपी पीबी पीबी करके आपको डालना है। यूपी पीबी पीबी, ये उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट भर्ती बोर्ड करके जो है उसकी वेबसाइट है। तो आपको गूगल पे इस तरह से भर्ती बोर्ड का यहां पर खुल जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे भर्ती बोर्ड उत्तर प्रदेश पुलिस। आप सीधे नोटिस पर क्लिक कर सकते हैं, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, जिस पर भी चाहें क्लिक करते तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट खुल जाएगी। आपको यहां पर एक नोटिस का सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। इस नोटिस के सेक्शन में आपको जाना है यहां पर। और आपको नोटिस के सेक्शन में जैसे आप जाते हैं आपको यहां पर ऑनलाइन आवेदन का लिंक मिलेगा। ये इस प्रकार से, आवेदन पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन करते हेतु लिंक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपको साथ ही इस प्रकार से एक पूरी की पूरी नई वेबसाइट खुल जाएगी, जिसमें यहां पर अप्लाई ऑनलाइन, ओटीपी एक्टिवेशन, कैंडिडेट लॉगिन, प्रिंट एप्लीकेशन, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर। इंपॉर्टेंट डेट है 27 तारीख से शुरू, 18 जनवरी इसकी आप देखेंगे लास्ट डेट है आपको एडजस्टमेंट और अमेंडमेंट करने की। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 जनवरी 11:59। आपको क्या करना है, आपको इस अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं वैसे आपको कुछ इस प्रकार की डिटेल मिलेंगे। ये कुछ डिटेल है, जैसे नंबर 1 व्यक्तिगत डिटेल्स, ये सारे 1 2 3 12 तक। उसके बाद में फिर आ जाते हैं अन्य सूचना, सेकेंड नंबर पर। फिर आ जाती है तीसरी खाली सूचना, आप देखेंगे वो मैं आपको पूरा का पूरा बता के चलूंगा। अन्य सूचना में इस तरीके से आपको यहां पर क्या मिलेगा, पूरी की पूरी डिटेल आपकी मिलेंगी। तो इसमें क्या करना है, यहां पर ये प्रिलिमिनरी स्टेज है, प्राथमिक स्टेज जिसको कहते हैं, प्राइमरी स्टेज। इसी में वो आपसे सारी डिटेल्स, जैसे आवेदक का नाम, अंतिम नाम, आवेदक का पूरा नाम, जन्म तिथि, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर महिला पुरुष, मोबाइल नंबर दोबारा डलवाएगा, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, फिर ईमेल आईडी आपसे दोबारा डलवाएगा, और राष्ट्रीयता कि आप भारतीय या कहां के। फिर आपसे अन्य इंफॉर्मेशन में पूछेगा क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, या तो आप यस कर सकते हैं, नो। अन्य राज्य के नो, उत्तर प्रदेश के यस। फिर आपसे कैटेगरी पूछेगा, अगर आप नो करते हैं तो केवल जनरल कैटेगरी आएगी, और आप बाकी करते हैं तो यहां पर आपसे कैटेगरी पूछेगा यस करने के बाद में। तो जैसे आप यस करते हैं तो आपको यहां पर फिर एक और खुलेगा, ये 14 नंबर ए। दूसरे राज्य वाले को ये नहीं खुलेगा, नो करते हो। अगर आप यहां पर यस करते हो कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, तभी ये 14 ए वाला जो डिटेल है खुलेगी। इसमें पूछा है कि आप SC ST OBC WS, जो फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, होमगार्ड के अंतर्गत आरक्षण या आयु में छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप लाभ प्राप्त नहीं करना चाहते, जनरल कैटेगरी के हैं, तो नो करें। और अगर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो यस करें। अगर आप नो करते हैं तो आपको यहां पे कैटेगरी में केवल जनरल दिखाई देगा, केवल जनरल, कुछ और आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप जनरल को सेलेक्ट कर लें। यदि आप SC ST OBC हैं और या होमगार्ड है, या फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है, या एक्स सर्विसमैन है, आरक्षण और आयु में छूट चाहते हैं, तो आपको वहां पर यस करना होगा। जैसे आप यहां पर यस करते हो तो यस करने के बाद में कुछ इस प्रकार की डिटेल और खुल जाएंगी। 14 ए में आपने यस किया तो 14 भी आपको मूल निवास की पूरी डिटेल्स, कि किस स्टेट अथॉरिटी ने, जैसे वहां पर आपको आ जाता है जो आपका डोमिसाइल होता है, मूल निवास होता है, किस अधिकारी ने जारी किया, SDM ने, तहसीलदार ने, किस डेट को जारी हुआ है, उसका प्रमाण पत्र की संख्या क्या है, और गृह जनपद किस जनपद से जारी किया गया है। ठीक है भैया। फिर यहां पे आपके 15 नंबर पर एक बार कैटेगरी और करवा रहा है
कैटेगरी में आपको आएगा SC ST OBC EWS। तो वहां पर आप अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा, जो भी आपकी कैटेगरी है। तो एक और यहां पर यस करते ही जैसे आप कैटेगरी चूज करते हैं, एक और नंबर का खुलेगा जिसमें आपको अपना OBC SC ST है तो वो कैटेगरी के हिसाब से किस प्रमाण पत्र किस संस्था ने जारी किया, मतलब किस अधिकारी ने, किस डेट पर, उसकी संख्या क्या है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। मैं आपको वो दिखाऊंगा बाद में। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो यहां पर यस करें, नहीं तो नो। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी है, यस करें, नहीं तो नो। होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है, यस करें, नहीं तो नो। भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस, नहीं तो नो। अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यदि आप इसमें कैटेगरी में EWS या OBC यहां पे कुछ भी चुनते हैं तो फिर आपको यह भी आएगा कि जो आपकी कैटेगरी है उसको किस अथॉरिटी ने जारी किया है, उसको किस डेट पे जारी किया है, उसकी प्रमाण पत्र संख्या क्या है और आवेदन संख्या क्या है। 2 होती है उस पर, एक आवेदन संख्या होती है और एक साथ ही आपकी सर्टिफिकेट संख्या होती है। सेम OBC करोगे सेम खुलेगा सब कुछ। बाकी अगर है आप स्वतंत्रता सैनिक वगैरह तो यस करें, नहीं तो आप सीधे क्या करें, नो करें। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है लेकिन आप आयु सीमा इत्यादि में छूट का दावा नहीं करते आरक्षण, तो आपको यह सब कुछ दिखाई नहीं देगा, कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगेगा। जनरल कैटेगरी के किसी भी स्टूडेंट से ना मूल निवास मांग रहा है ना प्रमाण पत्र मांग रहा है, ठीक है भैया। आप अगर नो करते हो यहां पर कि आप कोई छूट नहीं चाह रहे तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो तभी आपसे पूछेगा जब आप यहां पर यस करते हैं कि आप आरक्षित श्रेणी के आरक्षण चाहते हैं। इसी प्रकार अन्य राज्य से तो उसको भी कुछ दिखाई नहीं देगा, जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। फिर आ जाता है अगला शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता में आपसे साथ ही हाई स्कूल और जो 12th क्लास है, 10th और 12th बोर्ड का नाम भरवा रहा है, किस महीने में किस साल में आपने पास किया, पास हो फेल हो या अभी अपीयर कर रहे हो, रोल नंबर क्या है, और यहां पर सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर भी पूछा है। सर्टिफिकेट या मार्कशीट का किसी एक का सीरियल नंबर आपसे पूछा है, कोई एक चीज आपको अपलोड करनी है, ठीक है भैया, 20-21 पे। उसके बाद में 22-23 में अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, O लेवल किया हुआ है, आपने टेरिटोरियल आर्मी में काम किया है, NCC का प्रमाण पत्र है, इनमें से कुछ है तो यस सेलेक्ट करें, नहीं तो साथी आप नो सेलेक्ट करें। उसके बाद में पत्राचार का पता, यहां पर आपको अपना एड्रेस देना है और स्थायी पता, पूरा एक एक चीज, पता, पंक्ति 2, शहर, गांव, कस्बा, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अदर डिस्ट्रिक्ट से, अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट नेम, ये सब कुछ यहां पर, पिन कोड। फिर यहां पर आ जाता है प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब एक बार अपनी जानकारी चेक कर लें, गलत है सही है। जैसे आप प्रीव्यू करते हैं तो आपको कुछ प्रीव्यू करने के बाद में पूरी जानकारी आपकी इस प्रकार खुल के आ जाएगी, जो भी आपने डाला है, जैसा भी आपने डाला है सेम टू सेम जानकारी। फिर लास्ट में आप क्या करें कि यहां पर ये जितने भी 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, इन सब पर टिक लगा दे, ब्लू दिख जाएगा। और यहां पर जैसे कैप्चा कोड डालेंगे फिर यहां पर आएगा सबमिट। एक बार ये जो जानकारी है अगर आपने सबमिट कर दी फिर आप में चेंज नहीं कर सकते। आपको चेंज करना है तो यहां पे एडिट का बटन है। मैं फिर से दिखा रहा होगा, डीओ भी गलत हो गई, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी गलत हो गया, माता जी का नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी, और आपने सबमिट कर दिया, आप उसे ठीक नहीं कर सकते। आपको कुछ एडिट करना है यहां पे तो आप यहां से एडिट कर दो। फिर एडिट करने के बाद में फिर प्रीव्यू करो, फिर अच्छे से चेक करके फिर आप इसे सबमिट करो, ठीक है भैया। उसके बाद में सबमिट करने के बाद में जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला है तुरंत उस पर एक मैसेज आ जाएगा, ओटीपी आ जाएगा। अब और आपको साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। अब क्या करो, रजिस्ट्रेशन, तो जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहां पर आपका पूरा आ जाएगा नाम, जो भी आप नाम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आपको कह रखा है एक्टिवेट थ्रू ओटीपी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक्टिवेट थ्रू ओटीपी तो कुछ इस प्रकार से आएगा, एक्टिवेट ये खुलेगा। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो अभी ओटीपी आया वो डालना है, कैप्चा कोड डालना है, एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साथी इसमें एक्टिवेट पर क्लिक करते हैं फिर दोबारा यही खुलेगा। जैसे आप एक्टिवेट पर मतलब पूरी जानकारी आपने डाल दी, मतलब पूरी जानकारी डाल दी, एक्टिवेट कर दिया, फिर ये 3 खुलेंगे, फिर वही डालो, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड, लॉगिन करो। जैसे आप ये डाल के लॉगिन करते हो तभी के तभी आपसे फीस का खुल जाएगा। ये आवेदन शुल्क सभी का 400 रुपए है। पे नाउ पे गए आप, आपने पे किया तो यहां पे 2 ऑप्शन है, इंटरनेट बैंकिंग से, यूपीआई से कर सकते हैं आप। यूपीआई आईडी से करनी चाहे तो यहां पे यूपीआई आईडी वैलिडेट मांगेगा, नीचे पे नाउ का ऑप्शन आएगा। चाहे तो आप यूपीआई क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। कुछ ऐसा दिखेगा और आपके नाम वगैरह सब कुछ यहां पर आ जाएंगे।
400 रुपए की फीस वगैरह। ठीक है, रात को 10 साढ़े 10 बजे से 1 बजे तक ये वेबसाइट नहीं चलती है। अगर पेमेंट ना हो तो दिक्कत मत लेना, दिन में ही करना। तो जैसे आप पेमेंट कर देते हो तो आपको यूपीआई के पास अपने आप आ जाएगा कि वो बोर्ड को 400 रुपए का पेमेंट करना है। आप अपना यूपीआई कोड डाल के आप उसको पेमेंट कर देना। ये 2 मिनट 50 या 60 सेकंड तक रहता है, लगभग 3 मिनट तक। आपने पेमेंट कर दिया, आपके पास खुद ब खुद ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा और सीधे सीधे क्या खुलेगा, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। फोटोग्राफ आप यहां पर साइज, अगर आपके पास फोटोग्राफ बड़ा है तो उसमें एफएक्यू जो है जहां पर ये फॉर्म भरा गया था अप्लाई ऑनलाइन, वहां पे साइज को रिड्यूस करने का सॉफ्टवेयर का लिंक भी दे रखा है। हमने भी वहीं से रिड्यूस करके इसको किया था। 20 केबी से 50 केबी के बीच में जो आपका फोटो होना चाहिए, 5 केबी से 20 केबी के बीच में आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर काले पेन से हो। सिग्नेचर किस पेन से हो भैया, काले पेन से हो। मैं अभी दिखाऊंगा कैसे हमने किया है। पूरा हमने चूज फाइल करी, सेव करके फिर अपलोड कर दी। तो इस प्रकार का साफ फोटो होना चाहिए एकदम, और 1 नंबर के आपके क्या होने चाहिए, यहां पर हस्ताक्षर। फिर आपसे साथी 10th और याद रखिएगा, और जो 12th क्लास है इसका भी आपसे सर्टिफिकेट अपलोड करवाएगा। और आपने आरक्षण का दावा किया है तो आपसे वो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करवाएगा। डिजी लॉकर नहीं है, कोई बात नहीं, स्कैन करके रख लेना और उन्हें अपलोड कर देना। उसके बाद में उसका भी साइज होता है उसके हिसाब से। फिर ये सब कुछ हो जाएगा। फिर आपसे यहां पर पूछेगा फाइनल सबमिट। अच्छे से चेक करके जैसे आपने फाइनल सबमिट किया, एक ही फॉर्म भरना, साथ ही आपका फॉर्म सक्सेसफुली भर जाएगा। इस प्रकार की एक स्क्रीन आएगी जिसमें आएगा डियर, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर। आपने अपना सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिया है, और रजिस्ट्रेशन नंबर कभी भी आप अपना नोट कर लें और यहां से आप प्रिंट आउट निकाल लें। 2 कॉपी प्रिंट आउट करके अपने पास रख लें। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तब, ज्वाइनिंग पे जाओगे तब उसकी नीड पड़ेगी। ठीक है भैया, इस तरीके से आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया। 3-4 चीजें बहुत ध्यान देने इसकी है। कैटेगरी चूज करते में बहुत सावधानी बरतें। कैटेगरी का नंबर कब, डेट को किसने जारी किया, किस संस्था ने, बहुत अच्छे से सारे के सारे डॉक्यूमेंट बहुत सावधानी से अपलोड करें। कोई भी डीओबी सब में डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर, इन सब में कोई गलती ना करें। कैटेगरी वगैरह भरते में आप बहुत गलती करते हैं, एक एक चीज को 3-3-4 बार देखकर। प्रीव्यू करते समय अगर आपने प्राइमरी डिटेल्स में एक बार प्रीव्यू करके सबमिट कर दिया, फिर आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है भैया, उसके बाद में आप प्रिंट आउट निकाल लें बढ़िया से और लॉग आउट कर दें अपनी आईडी को, जिससे कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। इसी को कैसे भरना है आप पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उस पर पीडीएफ पड़ा हुआ है। उससे आप डाउनलोड करके वहां पे जब फॉर्म भरें तो उस चीज को ध्यान में रखें कि विवेक भैया ने हमें क्या क्या बताया है। बाकी फॉर्म से संबंधित और कोई सवाल हो, पेमेंट कट गया नहीं कट गया तो उसकी टेंशन ना लें। 24 घंटे का पेमेंट कट गया फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, 24 घंटे का वेट करें। एक बार आपने प्राइमरी इंफॉर्मेशन डाल दी, सबमिट कर दी, फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी बात, एक एक चीज को ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपके खुद की होनी चाहिए। अब आ जाता है तैयारी आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। परिश्रम बैच के माध्यम से करें। ये 1 जनवरी से इसके क्लासेस शुरू है। बहुत बढ़िया टीम है मेरे पास। 31 तारीख को इसका टाइम टेबल वगैरह लागू करूंगा। 1 जनवरी से सीधे शॉर्ट में क्लासेस, शॉर्ट में थ्योरी कराएंगे, बहुत लिमिटेड काम की, आपको बहुत फायदा देगी। तो आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके परिश्रम बैच जरूर ज्वाइन करें। इसका डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी क्लासेस होती हैं फ्री वाली, आप उनकी भी सहायता ले सकते हैं बढ़िया से। अब आपको फॉर्म भरने में ये मेरा संघ, जो मैंने इसमें थोड़ी सी मेहनत की है सब भरने में, समझ में आया हो, इससे लाभ मिला हो तो कमेंट में थैंक यू बड़े भैया जरूर बोलना। कोई डाउट, कोई परेशानी हो, किसी कैटेगरी का फॉर्म भरने में कुछ पेमेंट नहीं हो रहा हो तो आप कमेंट करके पूछना, हम लोग जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है भैया, तो चलिए ये आपको बताना था, बढ़िया सावधानी से फॉर्म भरना, जल्दबाजी मत करना। और अभी डिजी लॉकर का तो लिंक अपडेट नहीं हुआ था, धीरे धीरे हो जाएगा। आप सीधे स्कैन करो, डिजी लॉकर को छोड़ो, स्कैन करके सेव करके फॉर्म भरता हूं। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।